लगातार बने रहिए छोटी से बड़ी खबरों को लेकर न्यू जतारा के साथ। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। शिवराज सिंह बोले, बेटी के साथ दुराचार जैसे मामलों पर सीधी फांसी होगी। भूखी प्यासी घर पहुंची लाडली बहाना, सीएम की सभा स्थल पर पहुंचने के लिए पानी से भरे दलदलों से गुजारना पड़ा लाडलियों को। मंच पर केंद्र मंत्री से लेकर विधानसभा के विधायक मंच पर आसीन रहे, लेकिन मंच पर सिंधिया जी का नाम बार बार बोलने के बाद भी मंच पर नजर नहीं आए तो जनता जनार्दन में सिंधिया जी को लेकर विभिन्न प्रकार की जनचर्चाएं गर्म रही। खबर आई है जतारा से, देखते रहिए न्यूज़ जतारा से। मनीष दुबे, सागर सोनी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहाना सम्मान में सभा स्थल पर बड़े रूप में लाडलियों के सम्मान में शनिवार को करीब 3 बजे उपजेल के सामने किसान की जमीन पर एक विशाल सभा को संबोधित की, जहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंच पर संबोधित करते हुए कहा कि हमारी लाडली बहाना को किसी का सहारा नहीं बनना है, हमारी लाडली बहाना स्वयं अपने रोजगार की हकदार हो गई। वहीं शिवराज ने कहा कि यदि कोई बेटी के साथ दुराचार करता है तो सीधी फांसी पर चढ़ दिया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लाडली बहाना पर विभिन्न प्रकार से संबंधित करते हुए उनका सम्मान किया एवं आवेदन लिए। वहीं कन्याओं के मंच पर पैर पूजन किए कर मंच पर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश के मुखिया को विभिन्न प्रतिमाएं भेंट कर बहनों ने राखी सौंपी। इस प्रकार श्री चौहान ने जतारा विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं रोड शो बड़े धूमधाम से निकाला गया एवं दर्शकों ने जगह जगह लगे स्वागत स्थलों पर प्रदेश के मुखिया का पुष्प वर्षा कर उनका सम्मान किया। इस प्रकार आला अधिकारियों ने जमकर जन का मन का कर लाडली बहना सम्मान को सफलता की ओर ले गए। वहीं शनिवार का दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हिसाब से सुपरहिट रहा। वहीं मंच एक बात और गौरतलब आई, जहां केंद्र मंत्री से लेकर जिले विभिन्न विधानसभाओं के विधायक नजर आए, लेकिन मंच पर ज्योतिराज सिंधिया का नाम बार बार सामने आने के बाद वह आखिर क्यों नजर नहीं आए। इस प्रकार सभा स्थल पर सिंधिया जी को लेकर विभिन्न जन चर्चाओं के विषय रहा। अब आप उन तस्वीरों को देखिए जहां भीड़ एकत्रित करने के लिए अन्य विधानसभाओं से बुलाई गई बहनों की दुर्दशा, जहां प्रदेश के मुखिया बहनों का सम्मान करने आए थे तो वही सभा स्थल में पानी के दलदल के बीच से लाडली बहना हाथों में कुर्सी लेकर गुजरती नजर तो कहीं महिलाएं को कीचड़ में गिरती नजर आई। वहीं दूसरी तरफ आप उन तस्वीरों को देखें जिस उम्मीद से बहनों की चाहत खींच लाई तो वही बहनों को पानी भी नसीब नहीं हुआ। खाने के पैकेट की दूर की बात, दरअसल सभा स्थल पर नमकीन खाकर अपना गुजारा करती नजर आई। लिहाजा आयोजित सभा में नेताओं को अपने साथ जमाने के लिए पब्लिसिटी बाखूब की गई, लेकिन क्षेत्रीय से आई जनता पानी तो ठीक, भोज के पैकेट भी नसीब नहीं हुआ। इस प्रकार सबसे अधिक जनता का काफिला अन्य विधानसभाओं के बहनों से खचाखच भरा हुआ था तो वही जतारा विधानसभा की महिलाओं की सभा स्थल पर परछाई भी नसीब नहीं हुई। वहीं एक तरफ उन तस्वीरों को देखिए जहां शासकीय कर्मचारी प्रदेश के मुखिया के सम्मान को लेकर दुल्हन की तरह पांडाल सजाए हुए थे तो वही शासकीय कैंपस पांडालों में भाजपा का झंडा लहरा रहा था। तब की नियम अनुसार शासकीय पांडाल के नीचे किसी भी दल का नहीं लगाया जाता। सब मामले के बारे में पूछा तो शासकीय कर्मचारियों का कहना है कि भाजपा का झंडा लगाने से कुछ नहीं होता क्योंकि सरकार ही भाजपा की है। अब आप उन तस्वीरों को देखिए जहां भूखे पेट वापस गई महिलाएं, जो सुबह से पंचायतों द्वारा तो बसों से लेकर ट्रैक्टरों से लाया गया, लेकिन लाडलियों को भूखे वापस घर जाना पड़ा। उप न्यूज़ जतारा की टीम ने जब महिलाओं से बात की तो आप उनको सुनिए। वहीं क्षेत्रीय से आई महिलाओं और अलग बयान विभिन्न प्रकार के सामने आए, जहाँ जो आप तस्वीरों में दिखाया जाएगा। फिलहाल हुए आयोजित सभा में जतारा विधायक, पृथ्वीपुर विधायक, खड़गपुर विधायक, क्षेत्रीय के विभिन्न भाजपाई सहित उच्च स्तरीय आला अधिकारी एवं जिले के कलेक्टर व एसपी, जिला पंचायत सीईओ सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। अब आप सुनिए क्या कहते हैं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान। वहीं लाडली बहाना का कहना, भांजे भांजियों का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अद्भुत स्नेह और प्रेम की वर्षा आज की है और उनका जो विश्वास है ये कभी टूटने नहीं देंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण की योजनाएं बीजेपी की सरकार ने बनाई। हमने पहले भी जो योजनाएं बनाई थी, 1.25 साल के कमलनाथी राज में सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। उनने संबल योजना बंद कर दी थी। एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख देते थे, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख कांग्रेस और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। बच्चों के लैपटॉप छीनने का पाप किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, तीर्थ दर्शन बंद कर दी। बेटियों की शादी करवाते थे, शादी हुई लेकिन पैसा एक धेला नहीं दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भेजे थे वो लौटा दिए, गरीबों तक नहीं जाने दिए। किसान सम्मान निधि में नाम नहीं जोड़े। एक नहीं, ऐसी कई योजनाएं, जल जीवन मिशन का काम ही शुरू नहीं किया। तो 1.25 साल के राज में मध्य प्रदेश कई वर्षों तक पिछड़ गया। लेकिन अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
कांग्रेस ने तो अपने समय में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ जी करप्शन नाथ है, ये सारा जमाना जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश को विकास और जन कल्याण की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना केवल बहना नहीं है, केवल योजना नहीं है, ये बहनों का आत्मसम्मान है, ये बहनों का विश्वास है। चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, अभी मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना भी 13 तारीख को लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें बच्चे किसी कंपनी में काम जाके सीखेंगे तो उनके खाते में 8,000 रुपया दिए जाएंगे। किसानों को किसान सम्मान निधि जो कमलनाथ जी ने बिल नहीं दी थी, अब 6,000 पीएम साहब देंगे, 6,000 सीएम की आएगी। तो जनता को जिन सुविधाओं की ज़रूरत है वो कांग्रेस कभी नहीं दे सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। विकास और गरीब कल्याण, किसान कल्याण, जन कल्याण, ये पार्टी का संकल्प है जिस पर हम मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, कमलनाथ कथा करवा रहे हैं और इसके बाद अब हिंदुत्व के मुद्दे पर आ गए हैं, क्या कहेंगे? कथा पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उनके नेता ही संतों पे कौन कौन सी टिप्पणियां करते हैं वो जरा कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें। टीकमगढ़ जिले के ही एक ऐसे संत जिनका सारा देश आदर करता है, उनके बारे में उनके एक साथी जो नेता प्रतिपक्ष है वो क्या कहते हैं और इनने ही क्या कहा था। देखिए, हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का योग है, कुछ कर लो। शिवानी? हाँ, शिवानी यादव। निवासी कहाँ की हो? पलेरा। अच्छा, भाई पलेरा क्षेत्र से आई, आपको खाना पीना नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, पानी वगैरह कुछ नहीं। अच्छा, कितनी महिलाएं हैं करीब? महिलाएं जी कितनी बैठी है, अच्छा। हम तो अपनी गारंटी ले सके कमाई से। हाँ, तो सबको मिलो खाना कि नहीं मिलो? कुछ नहीं, हमारी जितनी है, किसी का कुछ पानी नहीं मिला है। नहीं मिला? हाँ, नल का पानी जब से घर से आया जब से कुछ मिला ही नहीं है। अध्यक्ष है, हम भी पटवारी। आप बता देना अपने। हम भी पटवारी। जो अभी आपके शासकीय पंडाल यहाँ लगी हुई है, क्या बस मैंने क्या कहना है आपका? ये शासन की व्यवस्था है, शासन की तरफ से पंडाल लगी है। ध्वज भाजपा के लगा तो शासन का काम है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। ये पंडाल जो है शासन की तरफ से लगे हैं, लगे हैं, हाँ। और ये रात में कोई लगा गया या अभी लगा गया होगा। हम लोग तो अभी ड्यूटी से आए और यहाँ इकट्ठे हो गए, ये है। काय खिलाने आई? मम्मा खिला। अच्छा, माने कैसे माने तुम्हारे आसन ने का कही तुम उनसे कैसे आई हो? का कही थी आसन ने तुम जा कही थी कहते मम्मा आ रहे, एक व्यवस्था बनाया था, जाओ। माने का व्यवस्था बना जानी कुछ? हमने नहीं पूछी। पानी की व्यवस्था बना, हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है। चूल्हे भी देने की बात की थी, मिलने नहीं जो थे तुम आई होंगी तो कछु ऐसी दे थी लालच के आप फोन करते आओ, कुछ मिले साड़ी वगैरह मिले, कुछ भाई साड़ी वगैरह मिले, छत्ता मिले, चप्पल मिले। जबकि न गई बात सरपंच साहब ने कही। कौन सरपंच ने कौन गाँव की मिले आपको? का मिले आपको? का मिले आपको? जैसा भी आप कहते नहीं कि छत्ता वगैरह मिले। की नवासी हो तुम्हारे? नेगोड़ा की का खिलानी आई? मम्मा ने बोला। अच्छा, मम्मा ने बोला। मैं जो तुम्हें बुलाओगा तुम्हारे का कही कुछ कही थी, खा भी पी भी खिलाना, कैसी का व्यवस्था किसी व्यवस्था बनाया नहीं बनाई? अच्छा, उन्होंने कही कहा है भाई, जैसे तुम्हारे काय ग्राम में आए तो का कही माने काय खिलाने के मिलने हैं कि का उधार से कैसे बनाओ? आसन ने का कही तुम से? अबे काय खिलाने दे हैं? अबे मिलने हैं, अबे मिलने की कह रही हैं। नाम कहाँ है भाई आपको? अच्छा, कहाँ से आई तुम्हारे? कौन कास्ट हो? अच्छा, विधानसभा कौन लगा था आपकी? 12 तारीख विधानसभा कौन सी लगा थी? प्रीति विधानसभा से यहाँ पर। अच्छा, काय खिलाने हैं? भज्जा से। मैंने का उद्देश्य कुछ मिलने हैं का है तुम्हारे का बताई? आशा का करता ने तुम्हें का बताई? पैसा मिले। अच्छा, इतने मिलने? इतने नहीं मिलने तो 1000 से मिल भैया। अच्छा, मिल भी आए। नाम कहाँ है आपको? कौन गांव से आई आप? अच्छा, 100 ग्राम पंचायत से आई।
अच्छा जो आप कार्यक्रम में कौन जगह जानी कार्यक्रम में कार्यक्रम में कितना जाए तुम्हारे हमें का पता सब जाए जा अच्छा पता नहीं है। अच्छा दूसरी बात सुनो, जो अभी आप कार्यक्रम में जानी माना कौन उद्देश्य से माना सरपंच के उद्देश्य से उन्होंने कही कि आओ माना काय के लाने कौन हिसाब से जब पहुँचाओगे कुछ मिलने है का बोलो तुम तो और समझ नहीं हाँ।